देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। एक्शन, यहाँ पे मुझे एक्शन की एनर्जी दिख रही है, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, यही ऊर्जा है। अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे 15 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे दिख रहा है वो एक्शन लेंगे। अब पहले क्या था, उनके दिल के ऊपर दिमाग काम करता था, अब दिल और दिमाग एक ही चीज चाह रहा है आपको। तो यहाँ पे मुझे यही ऊर्जा नजर आ रही है कि 5 डेज के अंदर हो सकता है वो आपकी तरफ एक्शन ले, अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दें। हमेशा लॉजिकल और एक होता ना अपनी जिद पे अड़े रहना, उस टाइप के इंसान थे। तो अपनी ये जिद पाना, ये अड़ियल टट्टू जैसा बिहेवियर वो छोड़ने वाले हैं आपके लिए। ये क्यों तड़पते हैं आपके लिए, आपसे बहुत प्यार करते हैं, रातों को जागते हैं आपके लिए। उनका दिल सिर्फ धड़कता है आपके लिए, मगर कभी एक्सप्रेस नहीं किया। क्यों, दिल के ऊपर दिमाग काम करता है। अब वो एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, बताएंगे कि वो पूरी रात आपको आपके लिए जागते हैं, कितनी रातें जागी हैं ये बताएंगे। यहाँ पे भी मुझे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, और कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। तो पहला कार्ड ये आया है, अब वो दिल के ऊपर दिमाग बहुत चला लिया, आप सिर्फ और सिर्फ दिल की सुनना चाहते हैं। आखिरी का कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स, जो ये बता रहा है अब दिल और दिमाग दोनों ही चाहते हैं आपको, आपके साथ नई शुरुआत 1 मंथ के अंदर हो सकती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सी सेलिब्रेशन अब आने वाले समय में आप दोनों एक साथ करोगे। ऐसी ही ग्रोथ होगी, ऐसी ही सेलिब्रेशन आप अटेंड करोगे जहाँ पे लोग आपको इनवाइट करेंगे और आप शो स्टॉपर या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे। आपकी मिसालें दी जाएंगी, आपके प्यार की मिसालें दी जाएंगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। लोग सराहेंगे आप लोगों को, ऐसे आने वाले भविष्य में आप देख पाएंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत ही मासूम, सीधा साधा, भोला भाला, एकदम आपसे सीधा कोई है ही नहीं, आप बहुत ही दिल के साफ हो ये समझते हुए वो नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कॉमन हो सकता है, फेस टू फेस आपसे बात हो, फेस टू फेस बात करने की मुझे एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप आमना सामना हो जाए आपके पार्टनर का 10 डेज के अंदर, फिर वो अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दें, इसलिए कि यहाँ पे कभी भी वो ओपन अप नहीं हुए, ऐसा ही दिख रहा है मुझे। जस्टिस का कार्ड, बिल्कुल आमना सामना होगा, न्याय करेंगे, अब न्याय करेंगे आपके साथ। अगर अन्याय किया है, हमेशा आपको लगता है उन्होंने हमेशा मेरे साथ अन्याय किया, थर्ड पार्टी को चुना, जबकि मैंने दिल से उन्हें चाहा, दिल से पूजा किया, या दिल से अपना पति या पत्नी मान लिया, या अपनी फीलिंग्स खुलकर जाहिर कर दी, तो उसकी कदर उन्होंने कभी नहीं की, ठोकर मार के निकल गए। तो हमेशा आपको लगता है मेरी रिस्पेक्ट कभी नहीं हुई, मेरे को जस्टिस कभी नहीं मिला। तो अभी मुझे ये एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर अब न्याय करेंगे और आपके फेवर में ही करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। स्पिरिचुअल इंसान है, काफी इंट्यूटिव है, मगर अंधेरे में भटक रहे थे। वो थर्ड पार्टी को हीरा और आपको कंकड़ समझ रहे थे इतने दिन तक, इसलिए हर बार वो थर्ड पार्टी को चुनते थे। देखिए 2 दिन से कपल्स का आ रहा है, आज भी यही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों एक साथ आए हैं।
मुझे दिख रहा है आप दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हो। 440 वॉट का करंट लेकर दोनों ही घूमते हैं, मतलब होता है ना, कल का काम आज करो, आज का अभी, उस टाइप की एनर्जी है। कोई काम छोड़ना नहीं है, इमीडिएटली करना है। एक्शन टेकर इंसान दोनों ही है, और दोनों ही मुझे दिख रहा है एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। आप दोनों की बात कर रही हूं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। बेशक आप बोले चाहे ना बोले, बेशक आप कैरियर में बिजी हो या घर के काम में बिजी हो, इसलिए कि सब तो जॉब नहीं करते हैं, सब बिजनेस नहीं करते। अगर आप घर के काम करते हैं या जो भी आप करते हैं, 24/7 एक दूसरे के दिमाग में ही रहते हैं। ये ऊर्जा है, एक मैग्नेटिक पुल एक दूसरे को खींचती है एक दूसरे की तरफ। तो दिमाग में दोनों एक दूसरे के चलते हैं, मगर साथ में कैरियर को छोड़ना नहीं है, वो भी साथ में लेकर आप अपने पार्टनर को याद करते हो। एक मैग्नेट होगा, दूसरा आयरन मैन। बेशक जिंदगी रोलर कोस्टर वाली पिस रहे हो, आटे की चक्की जैसे पिसती नहीं है, वैसे आप पिस रहे हो दोनों। गुहार लगाओ तो किससे लगाओ, जिसको अपनी फीलिंग्स बताई वो तो इतना ईगो कि आप ईगो, इसलिए कि किंग ऑफ फायर जो ईगोइस्टिक है ना, जो आयरन मैन है आपकी, वो ईगो से भरपूर है, और उनके आसपास ऐसे आग उगलना, मुंह से आग उगलते होंगे, आपकी बुराइयां करते होंगे, आपकी निंदा के पहाड़ उन्होंने इकट्ठे कर दिए होंगे। तो ये हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम जब डिवाइन मस्कुलाइन जब अनअवेकन होते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो आप उम्मीद कैसे रख सकते हो कि 2 दिन पहले हम जिनसे आकर मिले वो सब छोड़ छाड़ कर आपके साथ सेटल हो जाए, है ना? बेवकूफों वाली बात नहीं है। इतना सेल्फिश होती है डिवाइन फेमिनाइन जब वो अनअवेकन होती है, अपने मस्कुलाइन से मिलती है। और जो सेपरेटेड होती है, डिवोर्सी होती है, वो तो और डेंजरस होती है। मैंने देखा, मैं रीडिंग करती हूँ, वो और ज्यादा डेंजरस होती है। उनको लगता है 2 दिन में छोड़े और मेरे साथ आके बस जाए। उनकी जर्नी और लंबी होती है। रियलिटी ये है, जितनी वो उनको बद्दुआ देती है उतनी ही उनकी जर्नी लंबी हो जाती है। इसलिए कि मैं सिंगल बैठी हूं, मैं तड़प रही हूं, तो मेरी एक शॉर्टकट वाली जर्नी निकल रहा है जिसमें मेरी चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। मैडम आप बताओ, मैं तो तड़प रही हूँ, रोज रोना आता है, ये आता है। आपकी रीडिंग रोज देखती हूं मैं। एक एक क्वेश्चन की रीडिंग होती है आधे घंटे के, या गलती से अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दो एक रीडिंग के बाद, उसके बाद 50 क्वेश्चन और डिलीवर हो जाते हैं। मैं शादी नहीं कर पा रही हूं, मैं ये नहीं कर पा रही हूं, तो किसने रोका है? मैं ये कह रही हूं, कर लो शादी। मैंने तो रीडिंग में ही बता दिया कि कब होगी, वो भी गारंटी नहीं दी। 7 साल बोलती हूं, मैंने कहती हूँ ये मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। गारंटी कोई नहीं देगा ट्विन फ्लेम जर्नी में। हाँ, डेस्टाइन हो ये मैं बोल सकती हूँ। अगर बैठे बैठे वरमाला लेकर सोचोगे, गर्दन लेकर वो घूमता घूमता मेरे बगीचे में खाने आ जाएगा और मैं डाल दूंगी वरमाला, तो हो गई आपकी शादी इस टाइमलाइन में। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, आज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया। थर्ड पार्टी तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, किसी किसी के लाइफ से थर्ड पार्टी आउट हो गई है, थर्ड पार्टी आया ही नहीं। ये पहला रीडिंग होगा जिसमें थर्ड पार्टी, मुझे एक भी कार्ड में थर्ड पार्टी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर की ये एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है आज की एनर्जी में। स्टार, आप तारे की तरह हो, उनकी जिंदगी में जब से आए हो वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। उनके छोटे बड़े कई फाइनेंशियल ग्रोथ हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज उनकी जिंदगी में आई हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका क्रेडिट वो आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे काफी इंस्पायर रहते हैं, उनको लगता है आपके बारे में जितना जाने उतना ही कम है। आप ज्ञान का खजाना हो, वो ये सोचते हैं आपके बारे में। वो इस रिलेशनशिप को और आगे तक बढ़ाकर ले जाना चाहते हैं। वो काफी, उनको लगता है आपके आने के बाद वो काफी स्पिरिचुअल हुए हैं, हील हुए हैं। उनकी बहुत सी कमियों को आपने हील कर दिया है। एस ऑफ कप्स नई शुरुआत, एस ऑफ सोर्ड्स नई शुरुआत। यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों को विक्ट्री मिलेगी, वो चाहते हैं विक्ट्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स जो बता रहा है आप घरेलू भी हैं,
और कैरियर ओरिएंटेड भी है, घर को भी संभालती है, बाहर भी संभालती है। यहाँ पे आपकी मासूमियत की तारीफ की जा रही है। यहाँ पे आप एक बैलेंस फेमिनाइन या मास्कुलाइन है, मतलब सब सर्वगुण संपन्न। यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर आया है जो बता रहा है एक कैरियर ओरिएंटेड और फैमिली ओरिएंटेड, मतलब आज सारी खूबियों से भरा हुआ कार्ड आया है। साथ साथ आप मासूम भी हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप ग्राउंडेड रहते हैं, आप मेल हो या फीमेल हो। तो सारी आज खूबियों वाले कार्ड आए हैं। आपके पार्टनर चाह रहे हैं, अब दो दो कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, दोनों ही बता रहा है इक्वल गिव एंड टेक। थर्ड पार्टी कोई सीन में ही नहीं है, थर्ड पार्टी आउट हो गई है किसी किसी की लाइफ से, ये दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप हो, तीसरा कोई नहीं। एम्प्रेस, ये रोज ही आता है एम्प्रेस का कार्ड, जो ये बताता है आप एक ऑथोरिटी, एक पावर, एक लीडरशिप एबिलिटी है आप में, वो एक बॉसी बॉसी एटीट्यूड है आपका। तो वो ऑथोरिटी, वो पावर में जब आप रहते हो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपने बखूबी घर को और जहाँ पे वर्क प्लेस है उसको, उसमें कैसे बात करना है या कैसे हैंडल करना है, वो सब हुनर या गुण आप में है। तभी वो सोचते हैं आप उन्हें इंस्पायर करते हो, आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। साथ में आप काम शांत स्वभाव के भी हो, और जहाँ पे एग्रेसिव होना है वहां पे आप एग्रेसिव भी होते हो। क्वीन ऑफ फायर ये बता रहा है फायरी एनर्जी में, जहाँ पे नरम होना है नरम, जहाँ पे गर्म होना है गर्म। आपकी क्वालिटी से ये पूरा कार्ड भरे हुए हैं आज। वो आपकी खूबियों से इतने वाकिफ हो चुके हैं, अब वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, है ना। शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये खा के पछताना चाहते हैं। अब उन्हें लगता है आपके बारे में जितना जानना था वो सब जान चुके हैं, अब जानने को कुछ बाकी नहीं रहा, इसलिए काफी तड़प रहे हैं आपसे शादी करने के लिए। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। और किसी किसी के पार्टनर आपको रिफ्यूज करेंगे, मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी के लिए। अचानक आपको घोस्ट करने वाले हैं, झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे बहुत ज्यादा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे झूठ बोलेंगे आपसे, और आप झूठ समझोगे भी मगर कुछ कर नहीं पाओगे। वो झूठ बोलेंगे, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उनकी झूठ की वजह से, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक झगड़ा या बुलिंग जैसा बिहेवियर उनकी तरफ से आप देखेंगे। साथ में एब्यूज लैंग्वेज भी हो सकता है, वो यूज करे, गाली वगैरह दे दे और क्लैरिटी ना दे और निकल जाए आपकी लाइफ से, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी ने एक पाकिस्तान की क्लाइंट है, उन्होंने पूछा है कि मैंने सपना देखा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बेड पे सो रहे हैं और हमारे छत से ना एक कुत्ता झांक रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, सपना है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते साथ ही डिवाइन मास्कुलाइन अपनी वाइफ के साथ घूम सकते हैं, मगर फेमिनाइन अपने पति के साथ एक कप चाय भी नहीं पी सकती। तो यही ये ड्रीम का मतलब है कि आपके डिवाइन मास्कुलाइन को पता चल जाता है, आप बेड में बैठे हो या आप इंटीमेट होते हो, उन्हें सब पता चल जाता है। ये आपको बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, इसलिए कि कुत्ता लॉयल होता है। इस जर्नी में आपको सारे गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिलता है। तो डिवाइन आपको ये बता रही है आपके ट्विन की नजरें हमेशा आपके ऊपर है, ज्यादा दिन आपके पति के साथ रोमांस नहीं चलेगा आपका, यही गाइडेंस है। देखते हैं अब डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। देयर इज नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। अगर किसी को खौफ हो रहा है, डर हो रहा है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। सब प्लान के मुताबिक हो रहा है और बहुत अच्छा काम करेगा, ये बता रहे हैं। आपको टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके फेवर में ही जो भी होगा आपके फेवर में होगा। पीस, देयर इज नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। आउटपुट रिजल्ट आपके फेवर में होगा, यही कहा जा रहा है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। आजकल कपल्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स एक साथ ही हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, अर्ज होता है टच करने का, रोमांस करने का, इंटीमेट होने का, किस करने का, हक करने का, यहाँ पे ये दिख रहा है। दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, व्याकुल होते हैं, मगर ईगो की वजह से कुछ कर नहीं पाते, एक जने का ईगो बहुत है।
तो ये है आज आपके